हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है पेप कोडिंग में। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम है वर्ड्स के लेंथ वर्ड्स वन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू गिवन है के। तो हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग से डिस्टिंक्ट के कैरेक्टर्स को पिक करना है और उनको अरेंज करके के वर्ड्स की एक स्ट्रिंग बनानी है, के लेंथ की एक स्ट्रिंग बनानी है। और कितने वेज से हम ये कर सकते हैं, हमें वो सारे वेज प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको कोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो सपोज करते हैं हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी सी ए बी। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग से हमें मान लीजिए दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पिक करके अपना आंसर बनाना है। ठीक है, तो हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पिक करने हैं और इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं, सिर्फ तीन, ए बी एंड सी। ठीक है, तो चलिए इन तीन में से हमें दो कैरेक्टर पिक करके एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनानी है, साइज जिसकी हो 2। तो कैसे करेंगे, आइए आंसर लिखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है, ए सी बन सकता है, सी ए बन सकता है और सी ए तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, बी सी बन सकता है और सी बी बन सकता है। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबल आउटकम है इससे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, मैं आगे जाने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। हमने एक क्वेश्चन पहले किया है, इसका थोड़ा रिलेटेड है, ज़्यादा भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिएगा तब शायद आपको याद आए कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास 3 बॉक्सेस गिवन थे, उसमें से दो डिस्टिंक्ट आइटम हमें रखना था। ठीक है, 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट आइटम थे। थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट आइटम्स हमारे पास थे, 1 और 2। ठीक हो गया, तो हम इसको कैसे क्या करते थे, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 बॉक्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, पहला आइटम यहाँ रखा, दूसरा यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और पहला यहाँ। ठीक है, तो ऐसे होता था, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं अपने करंट क्वेश्चन में। इस करंट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। क्या है वो, ए बी सी, राइट। और हमें कितने चूज करने हैं, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की नई स्ट्रिंग के सारे वेज बनाने हैं। ठीक है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है आंसर, जो हमने लिखा था याद करिए, ए बी ए सी बी सी, और क्या हो सकता है, बी ए सी ए और सी बी, राइट। ठीक है, तो अब रिलेट कर पा रहे हैं, आई होप अब आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए जल्दी से फास्ट रिकैप देता हूं मैं आपको कि हमने इसमें ट्री के लिए क्या किया था, फिर हम इस अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हम ए बी सी को, ए बी सी नहीं, बॉक्सेस को लेवल पे रखते थे बॉक्स 1, बॉक्स 2 और ये बॉक्स 3। ठीक, तो देखिए हमारे पास 3 बॉक्स होते थे। पहले लेवल पे 3 ऑप्शन हुआ करता था कि कुछ भी नहीं आएगा, आइटम 1 आएगा और आइटम 2 आएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात। तो आइए देखते हैं, जब कुछ नहीं आता था तो हमारा डब्बा खाली था, जब आइटम 1 आता था तो कुछ ऐसी बात होती थी, आइटम 2 आता था तो कुछ बात ऐसी होती थी। ठीक है, बॉक्स 2 की बात करते हैं। इसके पास 3 ऑप्शन फिर से, 1 2 3, कुछ नहीं आया तो ऐसा, कुछ आ गया तो ऐसा, और अगर 2 आ गया तो ऐसा। तीसरे डब्बे में कहाँ जा रहे हो भाई। ठीक है, दूसरा आ गया तो ऐसा। आइए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ फिर से हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 2, इस बार 3 नहीं होंगे, 1 ऑलरेडी यूज हो चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान दीजिए भाई साहब। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कुछ नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 1 डैश डैश, अगर 2 आता है तो होने वाला है 1 2 डैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन, पहला कुछ भी नहीं आएगा तो ये रहेगा 2 डैश डैश, और अगर 1 आता है ये हो जाएगा 2 1 डैश। ठीक है, आइए तीसरे डब्बे की तरफ चलते हैं। बहुत ही फास्ट रिकैप है, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं रिकमेंड करूँगा जाइए पिछले वीडियो पे, उसको देखिए, दोबारा करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये था हमारा बॉक्स 3। तो यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन, 1 2 और 3। क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आइटम नंबर 1 आ गया, और आइए ऑर्डर से चलते हैं, गलत ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे, कुछ नहीं आएगा, आइटम नंबर 1 आएगा और आइटम नंबर 2 आएगा। ठीक, तो सॉरी, ओके, इतना हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन, कुछ नहीं आएगा और आइटम नंबर 2 आएगा, कुछ नहीं आएगा तो सेम, आइटम नंबर 2 आता है तो 1 2। यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन, कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं तो डैश 2 1 डैश 2 डैश, और अगर 1 आता है तो ये हो जाएगा डैश 2 1, राइट। ठीक है,
घबराने की कोई बात नहीं। आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी दो ऑप्शन, कुछ नहीं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे 2 आ जाए तो वो 1-2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं का जगह थी मेरे भाई, कैसे कर रहे हो। 1-, यहाँ पे आता है 2 तो ये हो जाएगा 1-2। ठीक है, इतना बन चुका है, ये इसको कहीं दूर ले चलें वरना हमारे पास जगह कम बचेगी। ठीक है, एक यहाँ बना लेंगे और एक यहाँ बना लेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली दो ऑप्शन है नहीं, इसके लिए तो दो ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है। क्या, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों आइटम ऑक्यूपाइड हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए हमारी जगह बच गई, आगे बढ़ते। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कुछ नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 2-, अगर 1 आ जाता है तो ये हो जाएगा 2-1, राइट। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़, एक ही ऑप्शन है क्योंकि ऑलरेडी दोनों आइटम ऑक्यूपाइड हैं। ठीक, तो आइए आंसर को मार्क्स करते हैं। क्या आने वाला है आंसर अपना, एक तो आंसर ये रहा 1-2, एक आंसर ये रहा 2-1। ये अगला आंसर देखते हैं। अगला आंसर के लिए कलर बदलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है 1-2, और ये रहा 2-1। ठीक है, फिर से बदलते हैं कलर को, ये रहा अगला आंसर 1-2, ये रहा 2-1, राइट। तो ये रहे 6 आंसर जो हमने ढूंढे थे यहाँ पे, ये रहे जो लिखे हुए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब अपने क्वेश्चन को इसी भी सेम चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसको साइड में करते हैं, एक अच्छी सी लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वाह, हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं तो वो हमारे बनेंगे लेवल्स A, B और C, प्यारे लेवल्स। ठीक है, हमारे पास स्पॉट्स कितने हैं, 2, 1 और 2, राइट। ठीक है, तो पहली बार स्पॉट ऑप्शंस में होंगे, लेवल्स में ABC। तो देखिए हमारे पास पहले 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, पहला क्या है कि कोई कहीं नहीं जाएगा तो ये डैश डैश रह जाएगा, समझ में आ रही बात। ठीक है, पहला ऑप्शन कि ए आगे आ जाए, दूसरा डब्बा खाली। दूसरा है कि ए दूसरे डब्बे में चला जाए, दूसरे स्पॉट में चला जाए तो डैश है, राइट। ठीक है, फिर वापस आते हैं, इसके पास फिर से 3 ऑप्शन, 1, 2 और 3। बहुत प्यारा आदमी है, कुछ नहीं गया, और दूसरे स्पॉट में क्या चला गया, बी। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरे स्पॉट में भी जाएगा तो डैश भी बचेगा, और पहले 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 ठीक है, और पहले हम पहले स्पॉट की बात कर रहे हैं। ऑर्डर का खास ख्याल रखें, B- वरना डैश बी, राइट। यहाँ की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास एक्चुअली हैं 2 ऑप्शन। पहला कि कुछ नहीं होगा तो ये A- रह जाएगा, दूसरा अगर B दूसरे स्पॉट में आ जाता है तो ये A भी हो जाएगा। कमाल की बात। यहाँ की बात करें तो 2 ऑप्शन, पहला कुछ नहीं तो डैश A, और अगर B आता है तो ये BA हो जाएगा। सॉरी, बहुत प्यारी चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ी सी जगह बनाए पहले, फिर आगे बढ़ें। ठीक, 3 ऑप्शन फिर से, 1, 2, 3, लेवल C पे पहुंचने के लिए। C को नीचे ले आते हैं, C काफ़ी ऊपर जा रहा है, C हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ओके 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 ओके, चीज़ें अच्छी रखें, इसको उठाएं, बाउंड्री बराबर रखें, बाउंड्री पार नहीं करनी हमें। ठीक है, ये रहा। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे वापस से 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन की कुछ नहीं, यहाँ पे है कि पहले लेवल पे C आ जाए तो C-, दूसरे स्पॉट पे C आ गया तो डैश C, राइट। आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा, कुछ ना है, कुछ नहीं आया तो B-, अगर C आ गया तो ये हो जाएगा BC, राइट। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। पहला ऑप्शन कुछ नहीं तो डैश B, दूसरा ऑप्शन C आ गया तो CB। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। इसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन कुछ नहीं तो A-, और दूसरा ऑप्शन क्या कि इसके पास C आ गया तो ये हो जाएगा AC, राइट। ठीक है, इसके पास तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, वो क्या है कि कुछ भी ना ले, क्योंकि दोनों जो स्पॉट थे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। डैश है, 2 ऑप्शन, कुछ नहीं तो डैश है, और अगर कुछ हुआ तो C है। ठीक है, यहाँ की बात करें, अगेन एक ही ऑप्शन, क्योंकि दोनों आइटम, दोनों स्पॉट्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ये रहे आंसर। आइए इनको भी थोड़ा अलग अलग रंग बिरंगे रंगों से रंगते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। BC CB, AC AB, CA B, राइट। ठीक है, क्या गलती की नहीं, गलती नहीं, बस हमने दूसरा रंग ले लिया होता तो अच्छा रहता। लाइए थोड़ा रंग ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया BC, ये हो गया CB, एक जैसे दिखने वाले प्यारे लोग। AC हो गया और ये हो गया CA, बहुत प्यारे लोग।
आखिरी ए बी और बी ए। शानदार, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत प्यारे। चलिए, तो काम हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर तक समझ में आ गया हो तो चलिए एडिटर पे चलते हैं, इस कोड को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडिटर। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग मिली थी, तो हमने क्या किया था, उसके लिए एक सेट बनाया ताकि हम यूनिक स्ट्रिंग निकाल पाए। एबीसी रेपिटेशन का तो हमें काम ही नहीं है। हमने यूनिक स्ट्रिंग बना ली जिसमें सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे है हमारे पास, मिल चुका है इनपुट में। सीसी क्या है? करंट चॉइस, कौन सा कैरेक्टर हम अभी पिक कर रहे हैं अपने यूनिक स्ट्रिंग से। ठीक है, वो स्टोर करेगा। सिलेक्शन सो फार ये है, टोटल सिलेक्शन ये है, मतलब कि कितने कैरेक्टर्स हमने अभी तक पिक किए हैं, ये है सिलेक्शन सो फार, और टोटल कितने पिक करने हैं, ये है टोटल सिलेक्शन। ठीक है, और ये रहा वेक्टर स्पॉट्स, जो हमें हेल्प करेगा ये प्रेडिक्ट करने में कि वो स्पॉट खाली है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो कहाँ से शुरुआत होगी? सबसे पहले शुरुआत होगी लूप नहीं, सबसे पहले हमें चाहिए कैरेक्टर, तभी तो हम उसको रख के चेक करेंगे कौन से प्लेस पे है। ठीक है, तो ये पहले एक कैरेक्टर निकाल लेते हैं अपने प्यारे यूनिक स्ट्रिंग से। कैरेक्टर आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब लूप रन करेंगे किस पे? अपने स्पॉट पे, ताकि हम चेक कर पाए कौन सा स्पॉट खाली है। ठीक है, तो इंट i equals to 0, i is less than spot dot size। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? हमें चेक करना है वो स्पॉट खाली है या नहीं, तभी तो काम कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर जो स्पॉट है वो नल के बराबर हुआ तो क्या करेंगे? हम वहां पे अपना कैरेक्टर प्लेस करेंगे। नल है मतलब वो जगह खाली है, खाली है तो हम उसको यूज करेंगे। बहुत प्यारे। तो सॉरी, स्पॉट्स आई को इक्वल्स टू कर देंगे अपने कैरेक्टर के। हमने उस पर अपना कैरेक्टर बैठा दिया। ठीक है, और भूले नहीं कि वापसी में हमें सब कुछ जैसा लिया था वैसा छोड़ना है, तो वापस से नल करें बैक ट्रैक करते टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपनी रिकर्सिव कॉल। आइए लगाते हैं जनरेट। ओके, जनरेट वर्ड्स। इसके अंदर हमें पहले पास करना है करंट चॉइस, तो उसको 1 से बढ़ा दें क्योंकि एक स्पॉट हमने फिल कर दिया। ठीक है, एक कैरेक्टर हमने यूज कर लिया, बढ़ा दिया। बहुत प्यारे। अब आगे बढ़ते हैं। USTR तो सेम रहेगा, और सिलेक्शन सोफार को भी 1 से बढ़ाएं क्योंकि एक सिलेक्शन की जा चुकी है यहाँ पे। टोटल सिलेक्शन सेम रहेगा, स्पॉट तो भेजना ना भूलें। ठीक है, तो इतना काम हो गया। सेम कॉल हम कब लगाएंगे? जब हम कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे होंगे। बहुत सोच समझ के समझें इसको। इसमें क्या होगा? सिलेक्शन सो फार तो उतना ही रहेगा, बस हमारा कैरेक्टर हमने स्किप कर दिया। जैसे कि वो वाला पार्ट था जब हम कुछ भी चूज नहीं किया करते थे तो क्या होता था, तीनों बॉक्स एम्प्टी आगे बढ़ जाते थे। वही सेम चीज़, हम आगे तो बढ़ गए, ए को हमने स्किप कर दिया बट हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो अब हम बी और सी के लिए बात करेंगे। हमने अपना लेवल बढ़ा दिया है, ये लेवल बढ़ चुका है बट अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो इसलिए सिलेक्शन सो फार को नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपने लेवल को बढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो चुका है। अब क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ बेस केस हुआ करता था। पहला बेस केस क्या है? पहला बेस केस ये है कि हम करते करते यूनिक स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुँच जाएं। लास्ट तक पहुँचने का मतलब है कि हम यहाँ सी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस केस हो गया। ठीक है, और इस बेस केस में भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें अपना आंसर प्रिंट कब करना है। हमें प्रिंट तब करना है जब जितने हमें चूज करने हो उतने हमने चूज कर लिए हो। समझदारी वाली बात। ठीक है, तो चलिए अब बेस केस को हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन में। घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले कि अगर हमारा जो क्या बोलते हैं सीसी टोटल चॉइस USTR के लेंथ तक हो गई है, अगर ऐसा है मतलब हम लास्ट लेंथ को भी पार कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो ये हमारा बेस केस होगा। और इसके अंदर भी एक और प्यारी कंडीशन कि अगर हमारा सिलेक्शन सो फार बराबर हो चुका टोटल सिलेक्शन के, तो इसका मतलब है कि हमने जितने कैरेक्टर पिक करने थे पिक कर लिए और उनसे अपना आंसर बना लिया है। तो हम क्या करेंगे? अपने आंसर को प्रिंट करेंगे, तो हम अपने स्पॉट्स को प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हम चलाएंगे एक प्यारा लूप, इंट i इक्वल्स टू 0, जब तक i छोटा है किससे? स्पॉट्स की साइज से। ठीक है, i क्या करेगा? बढ़ता रहेगा। शानदार। ठीक है,
इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट सॉरी प्रिंट करने के लिए डाला स्पॉट्स आई को, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, लाइन चेंज करना नहीं भूलें, प्रिंटिंग तक तो सब बढ़िया है। ये फॉर्मेट देख लें प्रिंट करने का, प्यारा फॉर्मेट, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, बेस केस से रिटर्न कर लेना है। चलिए, कमाल की बात, बहुत प्यारा, ठीक, इतना हो गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। जो भी हमने प्लान किया है उसको कोड में इंप्लीमेंट कर चुके हैं। आइए रन करके देखते हैं इस कोड को। सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स सबमिट इट फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 4 4 4 4 5, ठीक है, सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको सीखने में मज़ा आया होगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।